आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आर डी शर्मा के क्लास 12 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा इंडेफिनाइट इंटीग्रल का जो चैप्टर है वो चल रहा है। काफ़ी क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर्स में सोल्व आउट भी किए हैं और अभी तो जो मेथड चल रहा है वो है बाय द सब्स्टिट्यूशन। बाय द सब्स्टिट्यूशन से कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है ये हमने अच्छे से सीख लिया है। अभी देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं ये सीखते हैं। तो देखिए क्या करोगे और किस तरीके से आंसर निकालोगे और कैसे है वो सोल्व आउट करोगे, समझिए, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। इंडेफिनाइट इंटीग्रल में आंसर अलग अलग आ सकता है, तरीका चेंज करोगे आंसर चेंज हो जाएगा, तो डरने की बात नहीं है, सब आंसर राइट रहेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले करेंगे हम लेट आई इक्वल टू करके करते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या करते हैं साइन एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आता है अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x। तो 1 प्लस कोस 2x और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है dx। तो dx आपने एज इट इज राइट डाउन कर दिया। अब देखिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे और कैसे अप्लाई करोगे ये समझना है। देखिए कुछ लोग लड़के आते हैं जो नॉनसेंस टाइप में क्या करते हैं कि इस तरीके से करते हैं कि कोस 2x को कुछ भी रख देते हैं। अरे कुछ क्यों रख रहे हो, इजी बनाओ ना। कोस 2x को ऐसे तरीके से खोलो कि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। कोस 2x को खोलने के बहुत मेथड होते हैं। देखो एक होता है कोस 2x को कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो आप कैसे करोगे कोस 2x इक्वल टू इस 1 को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कोस 2x इक्वल टू हम लेट करते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अरे कर लेते हैं लेट, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। लेट क्या है तो फॉर्मूला ही होता है ना। अब यहाँ से क्या है वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करोगे तो देखिए क्या बन जाएगा और कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन यह है साइन एक्स, तो साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x है, तो 1 प्लस कोस 2x की जगह आपने रख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अरे रख दिया माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx है, तो dx एज इट इज ले लिया। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कीजिए, बाकी को कीजिए सोल्व आउट। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 से हो गया 1 कैंसिल आउट। अब देखिए राइट डाउन करते हैं और कैसे राइट डाउन करेंगे ये सीखिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा आई इक्वल टू ये रूट 2 आ गया बाहर, तो ये आ गया रूट 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोस एक्स। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया कोस एक्स dx। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक तो है कि यहीं पे सब्सटीट्यूट कर दो, एक है कि साइन एक्स कोस एक्स को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन करा के 2 साइन एक्स कोस एक्स बना के कर दो। तो देखिए कैसे भी कीजिए आंसर है लेके आना है हमें। तो देखिए कैसे करते हैं, लेट करते हैं। तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी लेट करते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिया, इक्वल टू क्या हो गया टी। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा कोस एक्स dx इक्वल टू आ गया dt। क्या आ गया इक्वल टू में dt आ गया। तो यहाँ से सोल्व आउट किया, आंसर क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू अंडर रूट है वो एज इट इज रहेगा, तो अंडर रूट इंटीग्रेशन साइन एक्स को टी किया तो ये आ गया टी इंटू ये आ गया dt। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से करते हैं। तो आई इक्वल टू एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है अंडर रूट 2 हो गया एज इट इज एक्स की पावर एन प्लस 1। तो यहाँ कितना आ गया 1 प्लस 1 अपॉन कितना होता है एन प्लस 1। तो एन प्लस 1 का मतलब क्या हो गया 1 प्लस 1 और प्लस में आ गया सी आ जाएगा। सोल्व आउट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू ये बन गया 1/√2, तो 1/√2 इंटू टी की वैल्यू रख दी, तो टी की वैल्यू है साइन एक्स, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में आ गया सी। तो 1/√2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर बताइए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा कि कैसे उसको समझ में नहीं आया है। देख लीजिए कैसे किया हमने।
सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको इस तरीके से लिखिए कि उसमें क्या है, 1 वगैरह कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट हो जाए, आसान हो जाए। अगर नहीं भी करोगे तब भी ऐसा नहीं है गलत हो जाएगा, आगे जाके सॉल्यूशन है वो लगभग सिमिलर ही आएगा। यहाँ पर आप इसको चेंज कर दीजिए और आगे कर दीजिए सोल्व आउट। फिर देखिए फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में बाय द सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेट किया और बाय द सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेट करने के बाद में हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। और ये जो है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आर डी शर्मा में अगर ये आंसर आ रहा है सेम तो इस तरीके से, अगर अलग आ रहा है तो यहाँ पर लेट करने में अलग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको अलग करके दिखाऊं तब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ आपको अलग कैसे आएगा। ये आ गया मेथड 1, यहाँ से सोल्व आउट करने का है, चलो बता देते हैं, डाउट नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन कम हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ये है मेथड 1, मेथड फर्स्ट, यह है फर्स्ट मेथड। इस तरीके से भी इसको सोल्व आउट कर सकते हो, मतलब इस तरीके से सोल्व आउट किया तो आपका आंसर आ गया ये। अब मेथड सेकंड बताता हूं मैं, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड देखिए क्या है। अगर ये वाला मेथड लगाते हो तब भी सही होगा। कैसे आएगा, आई इक्वल टू √2 बाहर है तो √2 इंटीग्रेशन है साइन एक्स इंटू कोसेक्स, यही है तो साइन एक्स इंटू कोसेक्स, साइन एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या है कोसेक्स है और इनके मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है dx आ रहा है। अरे आ रहा है dx तो dx ही राइट डाउन कर दिया। अब देखिए यहाँ दूसरा मेथड क्या बोल रहा है कि अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन कराते हो तो क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ 2 से बाहर मल्टीप्लिकेशन करवाया अंदर में तो 1/2 हो गया इंटीग्रेशन, ये बन गया 2 sin x कोसेक्स, 2 sin x इंटू कोसेक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। अभी हमने 11th क्लास में टिक्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 sin थीटा कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। ये बन जाएगा आई इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन sin 2x, क्या बन जाएगा sin 2x बन जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में dx। अब लेट करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं तो बात वहीं पे पहुंच जाएगी लेकिन आंसर चेंज आ जाएगा। 2x इक्वल टू टी लेट कीजिए और आंसर सोल्व आउट कीजिए तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा ये समझिए। यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू चेंज होती है और कैसे बनता है। लेट करते हैं तो लेट 2x इक्वल टू टी, 2x इक्वल टू क्या किया लेट कर लिया, टी लेट कर लिया तो ये आ गया 2dx इक्वल टू डी टी, 2dx इक्वल टू कितना आ गया dt आ गया और dx इक्वल टू क्या आ गया dt/2, तो dx इक्वल टू dt/2 आ गया dt/2। अब देखिए यहाँ से क्या मिला हमें, i इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 इंटीग्रेशन ये मिल गया हमें sin t और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt और /2 तो ये आ गया 1/2 बाहर आ गया बाहर। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin t आपने पढ़ा है, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के cos t, तो i इक्वल टू आ गया -1/2√2 और इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में आ गया cos t और प्लस क्या आ गया c आ गया। और यहाँ से आंसर हमारा फाइनल आंसर आया वो देखिए क्या आया, i इक्वल टू रेड में लिख देता हूँ, देखिए फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, i इक्वल टू माइनस के 1/2√2 कोस एज इट इज और t की वैल्यू पुट कर दिया हमने 2x लेट किया था और प्लस क्या आ गया c, तो फाइनल सॉल्यूशन आपका ये आ गया। अब देखिए दोनों सॉल्यूशन में डिफरेंस है, एक अलग आ रहा है दूसरा अलग आ रहा है। समझ लीजिए मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी इंडेफिनाइट इंटीग्रल रहता है आंसर अलग अलग आ जाता है, तरीका चेंज करते, सिर्फ तरीके में चेंज किया आंसर देखिए अलग आ गया पूरा ही। तो इस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है और आंसर ही फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी है, कैसे होगा सॉल्यूशन, इसमें भी दोनों तरीके से मैं करके बता दूंगा सॉल्यूशन। पहले मैं मेथड फर्स्ट बताता हूं कैसे होगा, तो मेथड फर्स्ट,
मेथड फर्स्ट। पहला मेथड क्या रहता है, देखिए जब इस तरीके से दिया हुआ है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करवाइए। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराओगे आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, आई इज इक्वल टू लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या दिया हुआ आपको 1 प्लस कोसेक्स है तो 1 प्लस कोसेक्स अपॉन कितना है 1 माइनस कोसेक्स, तो 1 माइनस कोसेक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या है dx, और यही है मल्टीप्लिकेशन में dx। अब देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या बन जाता है और किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कोसेक्स है तो 1 प्लस कोसेक्स अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 माइनस कोसेक्स। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या है 1 प्लस कोसेक्स है तो 1 प्लस कोसेक्स अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस कोसेक्स। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करवाना है, करवा दोगे। अब देखिए ऊपर तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो कर दीजिए, और नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या बन गया 1 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोसेक्स और इसका क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया और नीचे क्या बन गया 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया dx। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए जो मेथड फर्स्ट से कर रहे हैं, अब यहाँ पर समझिए क्या करोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कीजिए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे क्या आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस कितना आ गया 2 कोस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया dx आ जाएगा dx। अब करते हैं सोल्व आउट, तो देखिए क्या बनता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ अलग अलग डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, देखिए अलग अलग डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, अरे बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। दूसरा देखिए कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, बन जाएगा कोट स्क्वायर एक्स और प्लस 2 कोस एक्स अपॉन साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बन जाएगा ये प्लस 2 कोसेक एक्स कोट एक्स बन जाएगा, क्या बनेगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स बनेगा, मल्टीप्लिकेशन में dx आ गया। सेपरेट करते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कैसे होगा सेपरेट और क्या आ जाएगा। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लगाइए, सेपरेट कर देते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहला बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स है तो एज इट इज कोसेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx प्लस दूसरा हो गया इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx प्लस ये बन जाएगा 2 मोड ऑफ इंटीग्रेशन कोसेक एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोट एक्स और प्लस में क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया। अब देखिए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का आई इक्वल टू कोसेक स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोट एक्स, तो ये आ गया माइनस के कोट एक्स। यहाँ पर देखिए प्लस कोट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं जानते हो आप, डायरेक्ट नहीं जानते हो तो इसको खोल दीजिए। एक प्रॉपर्टी आपने 10th क्लास में पढ़ी है, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू होता है कोट स्क्वायर एक्स, तो -1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। यहाँ पर क्या बन जाएगा -2 कोसेक एक्स कोट एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ये आ गया माइनस के कोसेक एक्स और प्लस में कितना आ गया c आ गया। अब कीजिए सेपरेट
जब सेपरेट सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू माइनस के कोट एक्स है तो एज इट इज़ माइनस के कोट एक्स। यहाँ पर देखिए प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स, आ गया डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 2 कोसेक एक्स, आ गया माइनस के 2 कोसेक एक्स और प्लस में कितना आ गया, सी आ गया, प्लस में क्या आया, सी। सोल आउट कर दीजिए आगे, और जो अगेन हो रहा है सोल आउट उनको सोल आउट कीजिए और वैल्यू को पुट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए वैल्यू को पुट करते हैं और सोल आउट करते हैं, क्या आता है आपके पास, आई इक्वल टू, ये आ गया माइनस के कोटेक्स, माइनस के कोटेक्स, दूसरा भी हो गया माइनस के कोटेक्स, अरे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के कोटेक्स, माइनस के डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स और माइनस के आ गया 2 कोसेक एक्स, माइनस के 2 कोसेक एक्स और प्लस में कितना आ गया, सी आ गया। सोल आउट किया अगेन, सबको वैल्यू को ऐड किया तो आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन का आंसर आया माइनस के 2 कोट एक्स माइनस के एक्स माइनस के 2 कोसेक एक्स और प्लस में कितना आ गया, सी आ गया। और यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया, ये इसका आंसर है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि किया क्या हमने। देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ था इस तरीके से, मेथड 1 में क्या किया हमने, इंटीग्रेट करने के लिए आपने ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करवाया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद में जो टर्म निकल के आई उनका अलग से इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेशन करने के बाद में जो आंसर आया वो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। दूसरा तरीका देखिए, और इजी तरीका भी होता है इसका, और वो क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करोगे। अगर ये तरीका आपको नहीं आ रहा तब कैसे करना है आपको, वो इससे भी इजी रहता है। बस उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फॉर्मूले आपको आने चाहिए। फॉर्मूले कैसे आते हैं और किस तरीके से बार बार याद रिवीजन करोगे तो आ ही जाएगा यार फॉर्मूले। तो देखिए कैसे करते हैं दूसरे वाला, ये था मेथड फर्स्ट। अभी मैं मेथड सेकंड से बताता हूँ। तो देखिए मेथड सेकंड, चेक कर लेना आरडी में आंसर कौन सा दिया हुआ है। मेथड सेकंड, देखिए मेथड सेकंड क्या बोल रहा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कोसेक्स अपॉन क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 माइनस कोसेक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, dx, और यही दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन में dx। अब देखिए इसको करते हैं सोल आउट और स्टार्ट करो सोल आउट करना। तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से सोल आउट होगा। सबसे पहले आपको ओपन करना है, तो ओपन कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हो, पढ़ा है आपने, एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, और एक क्या होते हैं इसके 4 फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं आपको 11th क्लास में। तो cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। दूसरा होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों फॉर्मूलों का इस क्वेश्चन में यूज़ कीजिए, और यूज़ भी ऐसे करना है आपको कि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 को कैंसिल आउट करते हुए यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या आता है और कैसे होगा सोल आउट। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस है तो 1 माइनस, इसको लिखते हैं 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये प्लस कैसे आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो गया ना माइनस का, तो ये वाली टर्म में आ गई, आ जाएगी। 1 से 1 कैंसिल आउट कर दीजिए दोनों में। तो देखिए क्या टर्म में कन्वर्ट होती है, 1 से 1 कैंसिल आउट कीजिए तो 1 और 1 कैंसिल आउट, और यहाँ भी 1 और 1 कैंसिल आउट। क्या बन गई टर्म, देखिए टर्म बन गई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो नीचे आ गया 2 साइन स्क्वायर
एक्स बाई 2 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ गया dx। अब कीजिए सोल्व आउट, और कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कीजिए। तो 2 से हो गया 2 कैंसिल आउट, और ये बन गई आपके पास में क्या बन जाएगी, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बन गई कोट स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या बन गई, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, तो कोट स्क्वायर एक्स बाई 2 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ गया dx। अब देखिए कोट स्क्वायर का तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हो, लेकिन एक फॉर्मूला जानते हो आप कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अरे होता है नहीं होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, जो आपके पास टर्म आई है उसे क्या लिख सकते हो, उसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो लिख दीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन, कोट स्क्वायर को लिख दिया कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या कर दिया, dx कर दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, dx। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो अलग अलग कीजिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, -1 इंटू डी आ गया, तो 1 इंटू dx आ गया। अब करते हैं लेट और सोल्व आउट करते हैं, तो लेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। लेट क्या करोगे, लेट एक्स बाई 2 इक्वल टू टी लेट किया, क्या लेट किया, टी। तो ये क्या आ गया आपके पास, dx इक्वल टू 2 dt आ गया। कितना है, dx इक्वल टू 2 dt। वैल्यू पुट कीजिए, तो ये बन गया आपके पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर टी और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt, और 2 है तो उसे 2 को हमने बाहर ले लिया, और माइनस इसका हो गया इंटीग्रेशन x प्लस कितना आ गया c। अब देखिए सोल्व आउट कर दीजिए, फाइनल आंसर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोटेक्स, तो लिख दीजिए माइनस के कोटेक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, i इक्वल टू -2 कोट एक्स, तो 2 कोट टी, और क्या आ गया -x और प्लस c। टी की वैल्यू पुट कीजिए, तो i इक्वल टू -2 कोट एक्स बाई 2 आ गया, -x और प्लस c। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर सोल्व आउट कर दिया। ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का स्टैंडर्ड। यहाँ पर देखिए दोनों तरीके राइट हैं, ऐसा नहीं है कि कोई तरीका गलत है, बस ये है कि दोनों से आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि इंडेफिनाइट इंटीग्रल में आंसर अलग अलग आ सकते हैं, अगर तुम मेथड चेंज करते हो तो आंसर भी चेंज हो जाते हैं। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।